अब हम बात करते हैं सकर्मक क्रिया के बारे में। यदि परीक्षा में आ जाता है कि सकर्मक क्रिया को पहचानिए या फिर सकर्मक क्रिया बनाइए, तो आप किस प्रकार से सकर्मक क्रिया बना सकते हैं या फिर परीक्षा में पहचान सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्रिया दो प्रकार के होते हैं। पहला है सकर्मक और दूसरा है अकर्मक क्रिया। तो हम बात कर रहे हैं सकर्मक क्रिया के बारे में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि सकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सकर्मक का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो होता है सधन कर्मक, यानी कि कर्म सहित। कर्म को ऑब्जेक्ट कहा जाता है, तो कह सकते हैं कि जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। सकर्मक शब्द से ही समझ आ रहा है कि सधन कर्मक यानी कि कर्म सहित, यानी कि जिस किसी भी हम वाक्य को बोलेंगे उसमें कर्म जरूर रहेगा। जैसे कि आइए एक उदाहरण देखते हैं। माली ने फूलों में पानी डाला, ये हमारा एक वाक्य है। इसमें माली क्या हो जाएगा? कर्ता यानी कि सब्जेक्ट। फूलों और पानी ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। और डाला, डाला मतलब डालना, ये क्या हो गया? हमारा क्रिया। तो इस वाक्य में वर्ब भी है, क्रिया भी है, कर्ता है, ऑब्जेक्ट कर्म है, यानी कि तीनों चीज़ हैं, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से इसमें क्या है? हमारा कर्म है। कर्म है, इस कारण यह हमारा हो जाएगा सकर्मक वाक्य, यानी कि यह सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया कौन होगी? ये डाला। एक और वाक्य के उदाहरण से इसे समझ सकते हैं। जैसे कि शिक्षक पुस्तक पढ़ा रहा है, तो शिक्षक पुस्तक पढ़ा रहा है, इसमें हमारा कर्म क्या है? कर्म का मतलब होता है काम। तो इसमें क्या चीज़ का काम हो रहा है? पुस्तक पढ़ने का काम हो रहा है। पुस्तक को क्या किया जा रहा है? पढ़ा जा रहा है। तो इसमें कर्म हो जाएगा पुस्तक और क्रिया हो जाएगा पढ़ा। पढ़ा यानी कि पढ़ाना। तो इसमें भी हमारा कर्म मौजूद है, इसलिए यह हमारा हो रहा है सकर्मक क्रिया। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें कर्म मौजूद नहीं होते हैं, जैसे कि मैं जा रहा हूँ। अब इसी को यदि मैं बोल दूं कि मैं घूमने जा रहा हूं, तो यहाँ पे कर्म है, ठीक है। लेकिन सिंपल मैं बोल रहा हूँ कि मैं जा रहा हूं, तो इस वाक्य में कर्म नहीं है। तो इस तरीके से जिस वाक्य में कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। सकर्मक क्रिया दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में सिर्फ एक ही कर्म होगा वाक्य में, और द्विकर्मक क्रिया में वाक्य में दो कर्म पाए जाते हैं।